नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक न्यूज मेरे सामने आई है अभी। हालांकि ये मामला पुराना है, लेकिन ये मामला बड़ा है। बीच में किसी ने इसका जिक्र नहीं किया, और लेकिन अब इसका जिक्र जरूर होगा। वो जरूर इसलिए होगा, उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बढ़ चुकी हैं। केस दर्ज करने का आदेश पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दे दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी कमलेश्वर सिंह की बात कर रहा हूं, उनके लोकेश्वर खिलाफ। सिंह। हाँ, लोकेश्वर सिंह की बात कर रहा हूं। लोकेश्वर सिंह पर केस होगा, लेकिन ये केस क्यों होगा? अब तो वो यहां है भी नहीं ना। मामला क्या है, और जिसने लड़ाई लड़ी, जिस वजह से ये केस हो रहा है, हुआ है, वो शख्स आज किस स्थिति में है, उसको इस केस दर्ज होने के बाद कैसा लग रहा है, कितना संघर्ष रहा है, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मीदत्त जोशी जी। व्यापारी भी हैं, व्यवसायी हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है जोशी जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बुलाया हमें। हाँ, एक लंबा संघर्ष, और संघर्ष लगता है कि मेरे साथ 23, 24, 25, 26, 3-4 साल हो गए हैं। जी सर जी। 3-4 साल के बाद ये खबर आपके कानों में आई कि केस दर्ज होगा पहले, तो बाकी चीजें तो बाद में होंगी। कोई नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा बताइएगा, ये केस दर्ज हो रहा है, क्या रही है इस बीच की लड़ाई आपकी, क्या ये मामला? और मैंने देखा केशव थलवाल का भी ऐसा ही कुछ मामला है। उसमें जी जी पुलिस जी। को, पुलिस अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है उन्होंने, जांच जी वालों ने। आपको तो आप कोर्ट गए, कोर्ट से मामला हुआ। इससे पहले कि आपको भी कहीं, जब आप पुलिस के पास गए थे, तो वहां जी कुछ जी। कार्रवाई हुई आपकी एप्लीकेशन अर्जी पर, या नहीं हुई? आप भी थोड़ा इससे बताइएगा। सर कुछ नहीं हुआ सर, मैं सब जगह गया सर। मैं पुलिस आईजी नैनीताल भी गया, और कमिश्नर नैनीताल भी गया दीपक रावत जी के पास। और हाँ, मैं गया डीजीपी डीजीपी महोदय देहरादून, उनके पास भी मैंने मेल से शिकायत की। मैंने अपनी वाइफ के नाम से शिकायत की, मैंने अपने नाम से शिकायत की। लेकिन पुलिस इतने गंदे विचार है कि पुलिस सोचती है कोई कुछ जानता नहीं है, हम जो हैं बस सही कह रहे हैं, वही अच्छा है। तो हाँ। सर मैं, ऐसा है, मैं लगातार इनसे शिकायतें करता रहा। जो पीड़ित लोग थे मेरे से जुड़े हुए थे, उनने ऐसा-ऐसा होगा करके मुझे मतलब जानकारी देते रहे, आप ऐसा करो, तब पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो मैं लगातार इनकी शिकायतें आरटीआई डालते रहा, तो ये मेरे घपटे में आते रहे, कभी झूठे। इनने 18 महीने, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 18 महीने सीसीटीवी फुटेज रखनी ज़रूरी है। हम्म। लोकेश्वर सिंह कि भाई फर्जी वो प्रमाण पत्र बना के दे रहा है, हमारे यहाँ 15 दिन ही सीसीटीवी रह सकती है। अरे अच्छा। तुम्हारे प्रमाण पत्र से क्या होगा सर? बताइए ना, हम्म। कितना गलत। और मैं सीसीटीवी फुटेज माँग रहा हूँ तो ये कह रहे हमारे पास धारित नहीं है। अच्छा। ऐसे प्रमाण बना के देते रहे। ताज्जुब कर गया, मैं इनकी पूरी निगरानी करते रहे, जैसे पुलिस करती रही मेरी निगरानी। मेरे नंबर इनने उसमें लगाए, कई बार सर्विलांस में लगाए, कई मेरी मेल आईडी हैक कर दी, मेल आईडी बंद कर दी। कई बार मेरा फेसबुक चैनल बंद करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं लगा रहा कागज़ों से भी और सोशल मीडिया से भी। तो निश्चित मुझे विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा, तो न्यायालय से पुलिस तो करेगी नहीं। आज भी मुझे विश्वास है। आज भी मैंने फ़ोन किया कोतवाली में, मैंने कहा सर 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होती है, कोर्ट का आदेश हो गया तो। तो वो कह हाँ। रहे हैं हमारे पास अभी पत्र नहीं पहुँचा है, तो हम करेंगे ज़रूर। हम अच्छा लगातार प्रयास करेंगे सर, बिल्कुल। जी। नहीं, आज आप मुस्कुरा रहे हो। मैंने आपकी वो तस्वीर भी देखी है जब आपके आंसू आ रहे थे नहीं ना, सर, वो बिल्कुल। दौर में बड़े बुरे तरीके से। थोड़ा सा बिल्कुल सर। वो दौर थोड़ा मुझे बताइएगा, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई? और दूसरा ये कि लोकेश्वर सिंह की भूमिका क्या है इस पूरे मामले में, और कौन अधिकारी, क्या अकेले लोकेश्वर सिंह है या और भी हैं? नहीं सर, कई अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। कई नेता हैं, नेता जैसे पुछल्ले नेता जिन्हें कहते हैं ना, खाली वो ठेकेदारों से कमीशन लेने वाले, और फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे प्रधान बन गए, जनता को, गरीब जनता का पैसा लूट लिया, खाली योजना दिखा दी, मरे हुए जो आदमी मरे हुए हैं, उनके नाम से पैसे निकाल के खाने वाले, ऐसे पुछल्ले नेता जो है ना, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा हमारे साथ ऐसा करने के लिए। लोकेश्वर सिंह है, उसे पता था हम इतने बड़े पद में हैं, तो हम जो कहेंगे वो होगा ही होगा मान्य। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं कहीं से कहीं तक मैं इनसे झुका नहीं।
लड़ाई जारी रखी, आज भी जारी है सर, आगे भी जारी रहेगी। गलत के खिलाफ हम आवाज़ बिल्कुल लगातार उठाएँगे। उधर जी, गढ़वाल में हमने केशव भाई को देखा, वो बहुत पीड़ित है। लेकिन उसने ये गलती ये करी कि भाई उसके पास साक्ष्य नहीं है, हमारे पास साक्ष्य थे सर। साक्ष्य होते तो निश्चित ही उसको भी थोड़ा मुझे लगता है कि न्याय जल्दी हमारी तरह मतलब कार्रवाई हो सकती थी। अब उनने झूठी सब रिपोर्ट बना के पेश कर दी सामने, सोशल मीडिया में कर दी। अब ये आरटीआई भी हम माँगते हैं तो वो ही जानकारी देंगे। लेकिन आरटीआई में भी सर दिक्कत ये है कि आयोग में भी थोड़ा हमें लगता है कि आयोग में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही और भ्रष्टाचार है। वहाँ भी पैसे में आयुक्त बिक जाते हैं। हमने तो कई प्रयास किए, कई हमारी अपीलें खारिज कर दी उनने बिना हमें सुने। तो सर मैं सभी अधिकारियों से लड़ा जिसने मेरे साथ गलत किया। मैं जिलाधिकारी रीना जोशी के खिलाफ मैंने उनकी संपत्ति का विवरण माँग दिया था। उनने गलत गलत आदेश दिया मेरे खिलाफ। गुंडा एक्ट के तहत जो आदेश दिया था। तो मैंने उसमें अपील भी की, रिकॉल की, लेकिन उनने कोई नहीं सुनी, कोई ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ना हाई कोर्ट का आदेश। जो हम कह रहे हैं बस सही है, वही चलता रहा। लड़ाई बहुत लंबी लड़ी सर मैंने 2021 से लड़ा हूँ, 2020 से ही लगा लीजिए। 28 हाँ, दिसंबर 2020 से मामला चालू हो गया था। अच्छा, तो लोकेश सर हमें टारगेट बनाता रहा। मुकेश कलखुड़िया चंपावत में है, जिला महामंत्री है चंपावत का। हुँ, मुख्यमंत्री जी का बहुत करीबी है। हाँ, जिसके फर्जी प्रमाण पत्र हैं, कई घोटाले उसके इतनी मोटी-मोटी फाइलें मेरे पास हैं। तो उस हाँ। संबंध में वो सब एक हो गए, नेता भी और अधिकारी भी। तो बहुत बड़ी सेना थी सर, अब क्या कहें, मैं तो अच्छा, क्या कहूँ सर, अब अकेले ही ये लड़ा बताओ लड़ा मैं, बहुत बड़ी सेना थी। एक 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 नाली पानी का ये विवाद था शुरुआत में शायद जहाँ तक मुझे याद है, ना? जी, जी, जी। वहाँ से लेकर नाली आपके नाली। साथ अमर्यादित व्यवहार आपको नग्न अवस्था में रखकर पीटा गया, ऐसा कुछ किया गया, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई। तो जी सर, वो जी, जी, जी। विवाद की जड़ क्या थी और कैसे पुलिस की उसमें भूमिका इंसाफ को लेकर दे रही या फिर आपको पीटना, आपके साथ अमानवीय व्यवहार करना? सर मैंने लोकेश्वर सिंह का जो इतिहास देखा ना सर, मैंने आज तक मतलब बागेश्वर से मेरे पास कई कॉल आते हैं सर। मेरे पास अभी जापान से फ़ोन आया था एक भाई का, कोई गढ़वाल का है। हुँ, एक परसों यूएई से फ़ोन आया था। वो कहते हैं कि भाई लोकेश्वर सिंह बहुत होता। कई यहाँ इंडिया वाले, कई हरिद्वार से फ़ोन आ रहा है एक सिपाही का, इन्हीं के विभाग का, कि हाँ, लोकेश्वर सिंह इतना गंदे विचार का आदमी था सर। लोकेश्वर सिंह जहाँ भी गया उसने अपनी बेइज़्ज़ती कराई और अपने पद का दुरुपयोग किया। बहुत गलत तरीके से सर, जैसा कि नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। जो अधिकारी इतने बड़े पद पे सर, एसपी बहुत बड़ा पद होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कभी। ना पुलिस ने सोचा होगा कि लक्ष्मीदत्त जोशी 8 फेल आदमी यार, हमारे से क्या लड़ लेगा ये। पुलिस ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि वो लक्ष्मीदत्त जोशी ऐसा कर सकता है। आप मानते हो इस बात को? तो सर भगवान हमारे साथ था, तो हमारे साथ पूरी देश के आरटीआई कार्यकर्ता जुड़े हुए, तो सबने सहयोग किया। कहीं हम हुँ, मेल से भी शिकायत करते रहे सब जगह। तो नाली का ही विवाद था, नाली इनकी सड़क में बह रहा था, तो मेरा सीवरेज में मेरा उनके पानी में आ रहा था इनका जो रिसाव जो था, तो गंदी हुँ, बदबू आ रही थी पानी में, तेल चिपचिप हो रहा था। मैंने कई बार इनसे जाँच के लिए भी आरआई से भी कहा, उसने कहा जाँच के लिए। कहाँ जाँच करेंगे, पुलिस का मामला था तो इनने नहीं करना चाहा। उन्होंने सोचा कि भाई मारपीट कर देते हैं, ये मान जाएगा। इन्हें ये पता नहीं था कि भाई ये आदमी बहुत लंबा जुड़ा है, तो हमें हमें भी खतरा हो सकता है। तो इनने कर दिया, अपनी दिखा दी मारपीट का बहुत बुरी तरह। कपड़े उतरवा दिए सब, फ़ोन-वोन छीन लिया और पैसे छीन लिए सर। बहुत बड़ी घटना है सर, क्या-क्या कहें अब, मैं तो कह नहीं सकता हूँ, मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लोकेश्वर सिंह ने गलत किया सर, उसको फल मिलेगा और मिला भी है और आगे भी मिलेगा पक्का। लोकेश्वर सिंह पे बहुत बड़े-बड़े आपराधिक मामले में पूरे उत्तराखंड के जितने भी इसके अपराध किए हैं ना जिसके साथ, वो पूरे मैं अपने साथ बुला लूँगा, पूरी गवाही कोर्ट में करा दूँगा मैं सारी। हुँ, मेरे से सब जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि लोकेश्वर सिंह ये नहीं सोचे। सर ऐसा है, हमारा उत्तराखंड है, हमारा प्रदेश है, हमें दर्द होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बहुत चरम सीमा में है। मतलब जिसे हम कह नहीं सकते कि इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। पुलिस सबसे बड़ी उसमें भूमिका अच्छी निभाती है, हम तो साफ बात कहते हैं, पुलिस की अच्छी भूमिका है, बढ़ावा देने में। जैसे नशा है और कोई भी नशा, सूखा नशा, गीला नशा, तो सहयोग पुलिस का अच्छा रहता है। पुलिस अगर अपनी सतर्क रहे तो सर इतनी वो नहीं हो सकता, इतना बड़ा नशा नहीं बिक सकता है। तो पुलिस का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, तो इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं।
जिसने भी मेरे साथ अपराध किया, जो भी अधिकारी है, कोई भी हो चाहे। नहीं एसडीएम भी है, एसडीएम आशीष मिश्रा जी हैं, उनने भी गलत किया है, पता नहीं है। नहीं तो आपने तो जिला कोर्ट में जब मामला गया होगा तो फिर ये एसडीएम अपना ये आईपीएस और भी तमाम वो छुटभैया नेता अधिकारी सब होंगे ना उस लिस्ट में। तो कोर्ट सब ने सब सब होंगे। नहीं, कोर्ट ने क्या लोकेश्वर सिंह को लेकर ही ये आदेश दिया है या सबको लेकर क्या है? नहीं सर, अभी ऐसा है ना, फर्स्ट में आदेश हुआ, जो मुख्य आरोपी था लोकेश्वर सिंह और उसके 6 अन्य साथी और अच्छा 2 पत्रकार हैं, अच्छा जिनने झूठे शपथ पत्र पेश किए मेरे खिलाफ कि भाई ये लोके इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई। जबकि हाँ, मारपीट हुई, आयोग से भी सिद्ध हो चुका है, कोर्ट ने भी मान लिया। अब वो कहाँ जाएँगे सर, आप बताइए ना? जबकि हमारे यहीं के पहाड़ के पिथौरागढ़ के वो पत्रकार हैं। हाँ, कितनी गलत बात है, देखिए ना। हम्म, तो उन पे तो सर होगा ही होगा, लेकिन मैं सबको लाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रयास में रहूँगा कि सबके साक्ष्य मेरे पास हैं, जो जिसने भी गलत किया है। अब एसडीएम आशीष मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी ने फ़ोन में आदेश दे दिया नगर पालिका को, नगर निगम को कि भाई इनके घर में आँगन जेसीबी ले जाओ और तोड़ दो। जो भी फूल-वूल लगा रखे इनने, सब तहस-नहस कर दो। प्याज़ हम्म। लगी थी, लहसुन लगी थी और हल्दी बोई थी, सब कुछ बोया था, सब बर्बाद कर दिया सर। अब देखिए, क्या बिगाड़ा था बताइए ना? ये कितनी गंदी सोच हुई नहीं, आप बताइए। अरे यार! कोई ये नहीं, मैं ज़मीन उठा के नहीं ले गया। अब आज मैंने घर बेच दिया सर। मैं किराए में अच्छा रहता हूँ। मुझे कहने में शर्म नहीं है कुछ। अच्छा वो जी। जहाँ पे विवाद हुआ था वाला घर बेच दिया है? आज बेच दिया सर उन्होंने। अच्छा, जी। तो विवाद की वजह से ही भेजा है या आर्थिक तंगी या फिर किसी और वजह से? आपकी वजह से सर वहाँ ब आए दिन रोज़ क नए-नए कलेश खड़ा कर देते थे। कभी जेसीबी भेज दिया, कभी पुलिस आ गई घर में, कभी मेरे को उठा के ले गई मेरे माता-पिता के सामने, मेरे बच्चों के सामने बिना कारण, बिना नोटिस दिए, बिना एफआईआर के। तो पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया सर। मैं तो कह नहीं सकता हूँ कि भाई पुलिस ऐसा किसी के साथ ना करे तो अच्छा है। उत्तराखंड पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। बहुत ज़्यादा। अच्छा आपके केस में और केशव के केस में क्या फ़र्क आप देखते हैं? जैसे आरोप आपने लगाए, वैसे ही गंभीर आरोप केशव के भी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि अंदर जब प्रताड़ित किया जाता है या वहाँ सीसीटीवी होता है या नहीं होता है, क्या होता है? अब कोई आम इंसान कैसे साक्ष्य जुटा सकता है? आपने कै कितना संघर्ष किया होगा? अब वो एक कानूनी लड़ाई अलग है। थोड़ा-सा मुझे बताइएगा दोनों केसों में क्या फ़र्क है? मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं दोनों केस। सर मामला एक जैसा ही है, केशव बहुत पीड़ित है, केशव के साथ किया हुआ है तभी बोल रहा है। नहीं तो ऐसे हाँ, कोई पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकता सर। हमारे साथ हाँ, किया, हम बोल रहे ना, दावे के पूरे सच्चाई के साथ बोल रहे। हुँ, केशव का मामला ये है कि सीसीटीवी फुटेज थाने में लगे होते हैं, लेकिन वो कभी चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। ये इनसे सीसीटीवी फुटेज माँगो, ये सीधे कह देते हैं हम दे 81 जे के तहत दे नहीं सकते हैं, धारित नहीं है, ऐसा लिख के दे देते हैं। क्योंकि इनको पढ़ा नहीं होता है कानून की, भाई संविधान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं पढ़े होते हैं कोई भी। ये अपने जितनी धाराएँ इनको जितनी याद है, जैसे 504, 506 और पोस्को और एनडीपीएस, हुँ। खासकर पहाड़ में ये बस। मर्डर-वर्डर का तो बहुत कम होता है यहाँ पे पहाड़ में। देहरादून में तो ख़ैर खूब, हल्द्वानी हल्द्वानी में तो होने लग गया, लेकिन यहाँ अभी पिथौरागढ़ में कम है। आने वाले समय में होना ही होना है। तो केशव के सर वही थोड़ा साक्ष्य की दिक्कत रही, इस वज़ह से थोड़ा वो रहा कमज़ोर। नहीं तो केशव का मामला भी बहुत। अब मानवाधिकार आयोग गया बेचारा, मानवाधिकार आयोग, हम खुद गए हैं। मानवाधिकार हाँ, आयोग के उनके सामने मैंने खुद बात की है सर। लेकिन कोई ऐसा नहीं चाहता कि अधिकारी बहुत संगठित होते हैं। हम तो ये कहते हैं पूरा 4th क्लास से लेके पूरे डीएम तक पूरे अधिकारी एक होते हैं। किसी पे एक मुसीबत आ जाए सारे खड़े हो जाएँगे। लेकिन हमारी जनता में इतनी वो नहीं है एकता। अगर जनता में एकता होती तो अधिकारी के इतना बोलने का वो साहस नहीं होता है। इतना हुँ। अत्याचार करने का सर, मैं तो ये कह मानना है। ये अभी लोकेश्वर सिंह पे जो केस दर्ज करने के लिए कहा गया है, अब तो इतना ज्ञान आपको हो गया, आपकी पढ़ाई-लिखाई कोई नहीं पूछ रहा कि वो जी। धाराएँ किस तरह की लगाई गई हैं उसमें, क्या-क्या बोला गया है कि केस किस-किस बिना पर दर्ज होगा? सर धाराएँ तो अभी कुछ कम ही लगी है मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से धाराएँ लगनी चाहिए लोकेश्वर पे नहीं लगी है अभी। धाराएँ अच्छा, और लगेंगी सर, बहुत बहुत गहरी-गहरी। लोकेश्वर सिंह ने एक अब बहुत बड़े-बड़े कांड किए, मैं धीरे-धीरे खुलासा करूँगा, एकदम से नहीं करता हूँ, बहुत मेरे पास हथियार है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत हाँ, बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। लोकेश्वर सिंह मुश्किल है कि जेल से छूटेगा, मैं तो ये मानता हूँ। जैसे उसने बेगुनाहों को जेल में डाल रखा है, जेल से लड़की भगाई है, इतने-इतने घोर अत्याचार किए हैं उत्तराखंड की जनता पे, उसका फल मुझे पक्का मिलेगा सर।
हाँ। चाहे कोई भी अधिकारी, मैं तो कहता हूँ अधिकारी गलत ना करे भाई, ये देवभूमि है, यहाँ यहीं का फल यहीं मिलता है। मैंने तो ये देख लिया, नहीं तो मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था, भगवान मेरे साथ थे, बात ये है। तो अब अभी तो केस दर्ज करने के लिए बोला, एफआईआर में टाइम लग रहा है, मतलब केस दर्ज हुआ नहीं है अभी है, जब तक पक्का नहीं हो, ये करते नहीं है, कब पता नहीं कहाँ फंसा एप्लीकेशन, लेटर नहीं पत्र। सर, हम सीधे अब सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से पूरा आदेश होगा। अब कोर्ट भी यहाँ मुझे लगता है कि आदेश तो हो ही गया कि एकदम से विश्वास नहीं कर सकते हम भी, देखो पुलिस कर ही दे, जबकि हाँ, पुलिस को 24 घंटे के अंदर ऐसे मामलों में मामला दर्ज करके सूचना देनी होती है कोर्ट को या हमें। हम भी तो है यहाँ विक्टिम, हम्म, सबसे पहले तो हमें सर है, कोर्ट तो बाद में है। प्रताड़ित तो हमें किया गया ना सर, हम जानते कि हमारे पर क्या बिताई है इनने, बिना कारण के हमने अपराध किया होता, हम कहते हुए अपराध किया हो। सर इतने मानवता को शर्मसार किया है पूरी पुलिस ने, ऐसा थोड़ी। कुछ ये अधिकारी ऐसा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, वैसा वाला हिसाब हो गया बस। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ठेठ मतलब काठी पहाड़ी हैं, ये क्यों पुलिस का रवैया, ये तो मित्र पुलिस कही जाती थी, बेहतर तरीके से कामकाज वाली, लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम थलवाल का केस देखते हैं, हम लक्ष्मीदत्त जोशी जी का केस देखते हैं, ऐसे कई और लोग भी हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये, क्या मानते हैं इसकी सर वजह आप? आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था सर, पुलिस, हम बहुत पहले से पुलिस से जुड़े हुए, पुलिस के साथ हमारे अच्छे संबंध है। हम नहीं कहते सारी पुलिस एक सी होती है। पुलिस के कुछ अधिकारी जो होते हैं वो अपने घमंड में रहते हैं कि जैसे थाने में जाओ, गरीब के साथ उनको बोलने का ढंग नहीं होता। अभी पिछले दिनों मैं थाने में गया था, मेरे साथ ऐसा मदन बिष्ट है, अरे तेरे पे खुद अपराध का मामला दर्ज है सर उसमें, वो जनता से बोलने का तरीका नहीं होता है उनमें। अरे यार, थाना किसी का थोड़ी, थाना जनता का है ना, हमारा है थाना। तुम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो पुलिस वाला अच्छा है, हम भी तो कहेंगे वो अच्छा था यार, ऐसा चले गया यार। ये बात है ना सर, थोड़ा पुलिस के, हम तो कह रहे हैं व्यवहार में सरलता आनी चाहिए। पुलिस सबसे बड़ी मुख्य धारा में है पुलिस, बस सब कुछ देखना पुलिस ने, कानून, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया पुलिस, कोई भी दिक्कत होगी पुलिस, कोई और मरीज हो गया, कोई कहीं जाना है पुलिस, लेकिन पुलिस का व्यवहार सबसे पहले है ना सर। और अधिकारी तो बात के है, और विभाग तो बात के है, मुख्य धारा में पुलिस हुई, पुलिस का अच्छा, अगर इसमें ऐसा व्यवहार होगा इतना तो। इतना आपको संघर्ष करना पड़ा है, आपके परिवार को संघर्ष करना पड़ा है अब तक की लड़ाई में, आर्थिकी तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, है पारिवारिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, वो थोड़ा बताएंगे क्या क्या रहा है, क्योंकि इतना नहीं, पैसा भी खर्च बहुत होता है, शरीर भी जी, जाता है, मन मन से भी बहुत दिक्कत हो जाती है ना, परिवार में बहुत लोग हैं, उनकी बेइज्जती, उनकी इज्जत, वो सब चीजें ना, ये थोड़ा बिल्कुल ये सर, बिल्कुल। कैसे सफर किया है परिवार ने और कितना साथ दिया है? सर परिवार ने तो बहुत साथ दिया सर, लेकिन थोड़ा ऐसा कि समाज में बहुत दिक्कत है। समाज सोचता है कि भाई ये इनने क्या जो कर दिया, ये पुलिस ने कह दिया तो ये सच हो गया, ये अपराधी होगी। मतलब कई प्रताड़नाएं, मुझे बाजार में जाने में सर शर्म आता था, जब तक आदेश नहीं आया प्राधिकरण से। मैं सोचता था मेरे से क्या कहते होंगे लोग बाग, यार ये पुलिस को ऐसा करता है, ये है पुलिस, ये तो गुंडा है, ये है। जिला बदर कर ही दिया था, पुलिस की तरफ से तो हम अपराधी हो गए थे ना सर। हम्म। जनता ने भी थोड़ा, जनता भी मतलब 80% जनता समझती थी कि हाँ ये अपराधी है। कोई बाई चांस जो मुझे जानता होगा, बचपन से अच्छे से जानता होगा, वही समझता होगा कि भाई गलत नहीं किया। तो हमें फिर झेलते रहे, बहुत प्रताड़नाएं झेली सर। अब क्या बताऊं सर, अब यहाँ वीडियो में मैं, कभी आप मिलोगे तो फिर बताऊंगा, ऐसा नहीं। माता जी अरे, ने बहुत संकट देखा, पिताजी ने। कि आप मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के दर्द को लोग लोग जानना चाहते हैं, कि हंसने के पीछे जो छिपी हुई तकलीफें हैं, संघर्ष है, और वो प्रताड़ना है, वो मानसिक तौर पर वो जो तनाव है, जो जो जिस तरह से पेश आई पुलिस आपके साथ, वो चीजें, उसको लोग जानना चाहते हैं, और आपने जो संघर्ष किया ना, उस संघर्ष को लोग देखेंगे तो वो भी हिम्मत जुटा पाएंगे कि देखिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर लक्ष्मीदत्त जोशी लड़ाई लड़ सकते हैं तो फिर और भी लड़ सकते हैं ना। इसलिए हमारा बिल्कुल मकसद ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हैं और आपके साथ ऐसी बातें करके आपकी तकलीफों या आपकी जख्मों को कुरेदें। लोग जब देखते हैं तो उससे एक सामाजिक तौर पर अवेयरनेस आती है, और लोग भी जी। हिम्मत जुटा पाते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा काम करते हैं, या लक्ष्मीदत्त जोशी को फोन करते, भाई कैसे किया था, थोड़ा कैसे होगा, हम लोग प्रताड़ित है ना। नहीं, तो इस तरीके से नहीं थोड़ा सा सर, यही पूछने का वो है ना। नहीं रौतेला जी, मैं तो सर अंदर से तो बहुत टूटा ही था, लेकिन बाहर से सर मैं कभी, मतलब मैंने किसी को
मतलब एहसास नहीं होने दिया कि लक्ष्मीदत्त जोशी इतना संकट में है। लक्ष्मीदत्त हम्म, जोशी में कर्जा भी था ही, मतलब वो देनदारी भी थी, सब कुछ था और बच्चों का भी संकट था, लड़की बीमार होगी, बड़ी वाली लड़की, उसको इतनी दिक्कत होगी, 5,000 रुपए महीने की दवाई खिलाता हूँ। अब बेटा लड़की की बोर्ड पेपर थे, बैग आ गई पेपर में। सर देखिए ना, एक-एक घटना है, मतलब भगवान जो रचता है ना सर, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, सब कर सकता है। लक्ष्मीदत्त जोशी कोई ये नहीं है कि लक्ष्मीदत्त जोशी आम आदमी है एक। मैं जहाँ पर गलत होगा वहाँ आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा। मैंने आयोग में भी मैंने पुलिस आयोग में कह रखा है, मैंने सबसे कह रखा है। मेरे से अगर गलत है तो आप कह दो कि भाई तूने गलत कह रखा है, मैं उसका सुधार कर सकता हूँ। कोई भी समाज में ऐसा ना सोचे कि पुलिस हमें पकड़ के बंद कर दी। पुलिस को कि कहीं से कहीं तक अधिकार नहीं है सर। पुलिस हम हमारे लिए बनाई गई है, हमारी रक्षा के लिए बनाई गई। मैं तो ये कहता हूँ पुलिस से कोई मेरी लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं। पुलिस गलत करेगी, कहीं की हो। कल मैं दिल्ली गया था, मैंने दिल्ली में पुलिस देख दी कि भाई पुलिस एचआर नंबर की गाड़ी, एचआर 61 नंबर की गाड़ी, उसको साइड लगा के भाई उसके पैसे। एक दिन मेरा रेड लाइट जंप नहीं हुआ था, मेरी गाड़ी मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा था। गुड़गांव टोल प्लाजा से थोड़ा-सा आगे जाके हरियाणा नंबर की गाड़ी तो उसने जाने दी पुलिस वाले ने भाई। अब मेरी गाड़ी यूके नंबर की थी तो भाई उसने साइड लगाओ, मैंने क्यों भाई वो गाड़ी चलेगी मैं क्यों? तुमने रेड लाइट जंप कर दी। मैं सर ताज्जुब कर गया, उन्होंने कहा थाने में चलना पड़ेगा, फिर कोर्ट से ये छुड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत, मैं कहाँ दुकानदारी करने आया हूँ, सामान लेने आया हूँ, कहाँ वहाँ जाऊँगा? मैंने उसका लिया भाई तू 1100 रुपए लगेंगे कहने लगा। मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा उससे भाई चल ले 200 रुपए ले। मैं भी पुलिस की अच्छे से जानता हूँ ना सर, दिल्ली पुलिस भी क्या है, हरियाणा पुलिस क्या है, यूपी पुलिस क्या है। मैं कई राज्यों में रहा हूँ सर, मैंने बहुत संघर्ष देखा है। मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ कोई किसी से डरने की बात नहीं है, पुलिस हमारे लिए बनाई गई है, हमारे भाई बहन लोग हैं, उनसे कोई ऐसा कोई नहीं है। जो गलत करेगा तो सर उससे हम बोलेंगे। संघर्ष बहुत तगड़ा है। करते हैं आपको पूरा इंसाफ मिले जो अभी पूरा नहीं है। आपका जी, संघर्ष जी। जो अभी तक रंग लाया वो पूरा रंग लाए, होली जैसा अलग अलग कलर जी, उसमें हो और आपके संघर्ष रंग लाए तो आपकी जिंदगी बेहतर हो। जो जो समस्याएं झेल ली वो तो चला गया ना जी। वक्त आप, लेकिन आगे का जो बिल्कुल, फ्यूचर है भविष्य है वो बढ़िया हो। बहुत शुक्रिया जोशी बिल्कुल। जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें को फिर से धन्यवाद। बताने के लिए और ये भी अपडेट करने के लिए भी भाई केस दर्ज होगा एक पूरा बिल्कुल, आईपीएस। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं बताऊँगा आपको दर्ज होके जैसे अभी मतलब ऑर्डर आएगा वैसे ही पहले मैं आपको सूचित करूँगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके। तो दोस्तों ये कहानी वैसे जैसे लक्ष्मण जोशी को आप देख रहे हैं ना वैसी नहीं है। वो हँस ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनके हँसी के पीछे ना बहुत गहरा दर्द है। पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह का वो ज़िक्र कर रहे थे, जो आईपीएस हैं, उस समय एसपी थे। तो लक्ष्मीदत्त दोषी द्वारा मारपीट समेत कई अन्य मामलों में कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का वो कोर्ट गए लक्ष्मीदत्त जोशी और उसने इनके खिलाफ कोर्ट ने लोकेश्वर के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कह दिया है। और मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी का था, पानी रिसाव का था और उसी से ये चीज़ें शुरू हुई थी। और जिस लक्ष्मीदत्त जोशी से हम बात कर रहे थे, वो एक लंबे संघर्ष, एक लंबे दौर के बाद इस मुकाम तक पहुँचे जब कोर्ट ने आदेश दिया है कि भई नहीं लोकेश्वर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन इससे पहले उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, निर्वस्त्र कर उन्हें उन्हें पीटा गया और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी हुई, जो बताई भी नहीं जा सकती हैं। लेकिन आज इतना ज़रूर है कि हाँ, चाहे पुलिस का अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, वो थोड़ा न्याय की तरफ न्याय मिलता है, वो विश्वास करते हैं भगवान पर, वो विश्वास करते हैं न्यायपालिका पर। लेकिन ये पुलिस को हो क्या रहा है? ये ऐसी खबरें क्यों आती हैं हमारे सामने कि इतना अमानवीय चेहरा, इतना बर्बर सलूक आम इंसान के साथ मतलब 3rd डिग्री से भी ऊपर जाकर। ये थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा मुझे कि क्या है मामला, क्या नहीं है? और क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कोई जागरूकता की कमी है या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन है जनता और पुलिस के बीच में? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के ज़रिए बताइएगा। फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। जोशी जी को सुनिएगा तो बताइएगा कि इनकी तकलीफ़ कितनी है। हालाँकि हँसते हुए बताते हैं, पता भी नहीं लगता कि तकलीफ़ में हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जय उत्तराखंड।